इस्कॉन के पुंडरीक धाम के प्राचार्य चिन्मय कृष्णदास को सोमवार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी जारी है। इस बार इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश के उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था। अदालत ने चटगांव और रंगपुर जिलों में आपातकाल लगाने का भी आदेश दिया। चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी को लेकर दोनों शहरों में अशांति की कई घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश के सम्मिलितो सनातन जागरण जोट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण इस्कॉन के पुंडरीक धाम के प्राचार्य भी हैं। उन्हें 25 नवंबर को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि हिरासत में रहते हुए चिन्मय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। नई दिल्ली पहले ही चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में तनावपूर्ण स्थिति पर चिंता व्यक्त कर चुकी है। बांग्लादेश सरकार ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में इस्कॉन की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसका नेतृत्व चिन्मय कृष्ण के प्रशंसक कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चिन्मय की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इस स्थिति में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। चटगांव और रंगपुर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। अदालत ने इस संबंध में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की स्थिति जानने की मांग की। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा है। मंगलवार को कानून लागू करने वालों और वकीलों की चिन्मय कृष्ण के अनुयायियों के साथ झड़प हुई, जब उन्हें अदालत से बाहर ले जाया जा रहा था। इस घटना में एक वकील की मौत हो गई थी। झड़पों में पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 37 लोग घायल हो गए। वकीलों ने वकील की मौत के विरोध में बुधवार को चटगांव अदालत में हड़ताल का आह्वान किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हिंसा की निंदा की। हसीना सरकार के पतन के बाद कई धार्मिक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी अशांति को देखते हुए सनातनी जागरण मंच का गठन किया। चिन्मय को मंच के प्रवक्ता के रूप में चुना गया। उनके आह्वान पर शहीद मीनार और चटगांव सहित बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों अल्पसंख्यक रैली में शामिल हुए। चटगांव में रैली के बाद बीएनपी के एक स्थानीय नेता ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया। इस मामले में उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के बाद से देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों के घरों को जला दिया गया है। धार्मिक संस्थाओं पर भी हमला किया गया। आरोप है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भी स्थिति नहीं बदली है। हालांकि यूनुस ने बार बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक अधिकार सुनिश्चित करने का वादा किया है।